अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा जो मौजू है वो कीमियागरी यानी कि कीमिया के मुतालिक वीडियो है। जो दोस्त इस मुतालिक शौक़ रखते हैं ये वीडियो उनके लिए है। तो ये कीमियावी नुस्खा है। ख़ास तौर पे हमें एक कीमियागर दोस्त से मिला था। जहाँ तक मैंने किया है इतना मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं जो कि कीमिया के मुतालिक कमेंट्स वगैरह में पूछते हैं। कुछ कीमिया से दिलचस्पी रखने वाले ऐसे भी लोगों ने कमेंट किए हैं जिन्होंने कस्में दी है फलां ढिमका, इस तरह की कुछ हद से ज़्यादा कस्में दे गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, कस्में वगैरह नहीं चलती इसमें। तो बिला वजह इस तरह कस्में देकर तंग किया करना अच्छा अमल नहीं है। लिहाजा जितना हमारा तजुर्बा है उतनी ही बात करेंगे, क्योंकि इस काम में ज़्यादातर मैंने मुख्तलिफ़ चैनल्स देखे हैं जहाँ पर बिला वजह इंसान ज़ात को कीमिया के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, उसका माली नुकसान किया जा रहा है, उसके वक्त कीमती टाइम को भी बर्बाद किया जा रहा है। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, जो बात होगी खुली खुली बता देंगे। तो आज इसी मौजू को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि कीमिया के मुतालिक जो दोस्त शौक़ ज़ौक़ रखते हैं उनके लिए। जितना ज़ाती तजुर्बा है इतनी ही बात करेंगे, इससे ज़्यादा की बात फजूल समझता हूँ। तो आते हैं नुस्खे की जानिब। नीला तूतिया ले लेना है, और जो मैंने किया था वो 10 ग्राम लिया था। 10 ग्राम गंधक लेनी है, 10 ग्राम पारा लेना है, 10 ग्राम काफूर लेना है। ये 4 चीज़ें लेनी हैं 10-10 ग्राम। और ये थिनर कहलाता है। मोबाइल वगैरह के शीशे वगैरह या मोबाइल स्पेयर पार्ट्स साफ़ करने के लिए जो थिनर होता है वो है। ये हस्बे ज़रूरत है, कोई ज़्यादा मकदार नहीं है इसकी। अब गंधक और पारे की कजली बना लेनी है। जब अच्छी तरह इसकी कजली बन जाए तो इसमें नीला शामिल कर लेना है, नीला तूतिया शामिल करना है, फिर काफूर शामिल करना है। ये चारों चीज़ें। और गंधक और पारे की कजली इतनी हो कि ज़बरदस्त किस्म की कजली बन जाए, पारा इसमें से यानी कि ज़िंदा नज़र ना आता, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, फना हो जाए। तो उसके बाद नीला डाल देना है, अच्छी तरह खरल करना है, फिर काफूर डालकर अच्छी तरह खरल कर लेना है। यहाँ पे ये चारों चीज़ें मिक्स होंगी। फिर तेज़ाबी बाटी लेनी है, यानी कि ऐसी एसिड प्रूफ बाटी हो जो कि एसिड प्रूफ हो। तो उसमें से ये थिनर लेकर इतना थिनर लेना है कि ये पेस्ट बन जाए। बस ज़्यादा ऐसा ही नहीं हो कि लिक्विड की तरह बन जाए, सिर्फ पेस्ट नुमा बन जाए। थोड़ा हल्का लिक्विड नुमा हो, ज़्यादा नहीं हो, लेकिन गाढ़ापन इसमें मौजूद रहे, इतना इसमें थिनर डाल देना है। और फिर इसको आग लगा देनी है। तो यहाँ पे आग लगकर खुद ब खुद जब बुझ जाए या ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए, उस वक्त इसको खुरच कर सारे मवाद को, ये स्याह कलर में एक सफ़ूफ मिलेगा। फिर नमक पिघला कर, यानी कि भट्टी के ऊपर नमक पिघला कर, याद रहे कि यहाँ तक मैंने किया हुआ है। बस यहाँ आग थिनर के अंदर आग देकर मेरा पकाया हुआ है। आगे का अमल मैंने नहीं किया था, वक्त नहीं मिला या मुश्किल पेश आ रही थी कुछ वजूहात की बिना पर। तो आगे जो तरीका है वो ये है कि किसी भट्टी पर या इस तरह कोई तेज़ आंच पर नमक हस्बे ज़रूरत, मसलन 1 पाव नमक पिघला कर जब वो पानी हो जाए तो उसमें ये जो सफ़ूफ हमने थिनर वाला ये आग देकर बनाया है, इस सफ़ूफ की एक एक चुटकी इस नमक में डालते जाएं। इस तरह ये सारा नमक को पिला देना है। उसके बाद आग बंद कर देनी है, नमक को ठंडा करना है। जब नमक ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे आपको करीब करीब 6 ग्राम के आसपास मेटल मिलेगी, डली नुमा चरख खुर्दा
6 ग्राम या इससे भी ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन 6 ग्राम तक मिल सकती है। तो ये मेटल लेकर इसको एसिड करें। तो यहाँ पे जिंगार भी देता है एसिड करने के बाद। तो इसमें से नीचे कुछ पाउडर निकलता है जो कि 2 ग्राम 3 ग्राम या 4 ग्राम या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरा किया हुआ नहीं है। लेकिन जितनी तस्दीक है उस एतबार से 2-3 ग्राम तक पाउडर मिलता है, जो कि काम का पाउडर है। अगर किसी के काम आ सकता है, किसी को समझ में आ सकती है और कोई समझता है कि वाकई ये सही है, इस तरह मुमकिन है, तो बनाएं, वरना ज़रूरत नहीं है बिला वजह झंझट की। तो मुझे जहाँ तक मिला हुआ था तो ये थिनर तक था। मैंने आग देकर यहाँ तक तो सफ़ूफ़ कर लिया था। बावज़न सफ़ूफ़ होता है, इसमें पारा वगैरह नहीं जाता। लेकिन आगे नमक में से मैंने नहीं किया, ना वक्त मिला। तो अगर कोई अपने तौर पे दोस्त मुतमईन है, बनाना चाहे तो बना सकता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।